भाग एक। पहली मुलाकात। साल 2006 की गर्मियों की बात है। लखनऊ के एक पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी में दो अनजाने लोग पहली बार मिले। वो थी काव्या, एक सीधी सादी पढ़ाई में तेज लड़की, और वह था आरव, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बेहद साफ। उस दिन काव्या लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी और एक ऊंची शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं मदद करूं? काव्या ने पलटकर देखा। सामने खड़ा था आरव, मुस्कुराता हुआ। वह कुछ झिझकी लेकिन फिर बोली, हाँ, ये किताब नहीं निकल रही। आरव ने झटपट किताब निकाल दी और बोला, आपकी मुस्कान इससे भी सुंदर है। काव्या थोड़ी सकपकाई और बस थैंक्स कहकर चली गई। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चिंगारी जल उठी थी। भाग 2। दोस्ती से मोहब्बत तक। कॉलेज में धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी। लाइब्रेरी, कैंटीन और क्लास प्रोजेक्ट्स, हर जगह अब दोनों साथ दिखते। आरव का अंदाज मस्तमौला था और काव्या की शांति उसे बहुत आकर्षित करती थी। काव्या ने कभी किसी को इतना पास नहीं आने दिया था, लेकिन आरव के सामने वह खुल जाती थी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में बैठकर आरव ने कहा, काव्या, तुमसे कुछ कहना है। काव्या की धड़कनें तेज हो गईं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। भाग 3। परीक्षा का समय। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी असली मोड़ पर आई। आरव को मुंबई में नौकरी मिल गई और काव्या लखनऊ में अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गई। दोनों ने वादा किया, हम रोज बात करेंगे, एक दिन जरूर साथ होंगे। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फासले बढ़ने लगे। कॉल्स कम हुए, बातें कम हुईं, लेकिन प्यार अब भी गहरा था। फिर एक दिन काव्या ने खबर दी, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव को जैसे बिजली लग गई। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर नहीं तोड़ सकती। भाग 4। बिछड़ने का दर्द। शादी के दिन आरव लखनऊ आया, बस एक बार काव्या को देखने। दूर से बारात देखता रहा, आंखों में आंसू लिए। काव्या ने उसे देखा, नजरें मिली और बस एक आंसू गिरा उसकी आंख से। दोनों समझ गए, कभी कभी प्यार जरूरी होता है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी होती है। भाग सी। वक्त के उस पार। 10 साल बाद लखनऊ के उसी कॉलेज में एक एलुमनी मीट थी। सब पुराने दोस्त मिले। आरव भी आया, अब एक सफल लेखक बन चुका था। वहां काव्या भी थी, अब 2 बच्चों की मां, पर मुस्कान वही थी। दोनों मिले, कुछ पल चुपचाप बैठे। फिर काव्या बोली, कैसे हो? आरव मुस्कुराया, अभी भी तुम्हें देखकर दिल धड़कता है। काव्या ने कहा, प्यार अभी भी है ना? आरव ने जवाब दिया, हाँ, पर अब शिकायत नहीं है। बस शुक्रिया है तुम्हें चाहने का और उस दौर को जीने का। दोनों ने हाथ मिलाया और एक नई दोस्ती की शुरुआत की, जहां प्यार था पर अब दर्द नहीं था। कहानी का सार, सच्चा प्यार सिर्फ साथ होना नहीं होता, कभी कभी वो वक्त के उस पार भी जिंदा रहता है, यादों, मुस्कानों और उन एहसासों में जो कभी खत्म नहीं होते।